हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ज्ञान बिंदु का टेस्ट नंबर 51 करने जा रहे हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, पैगंबर मुहम्मद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो ए में है, इनका जन्म ईसा की 6वीं शताब्दी के अंत में अरब में हुआ था। यह कथन सत्य है। बी में है, इन्होंने एक नए धर्म इस्लाम का प्रवर्तन किया। यह भी कथन सही है। फिर है सी में, मुस्लिम संवत 622 ईस्वी के से आरंभ हुआ था। यह कथन भी सही है। और डी में है, इनकी मृत्यु 832 ईस्वी में हुई थी। यह कथन गलत है। इनकी जो मृत्यु हुई थी 570 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो कथन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट में मिलान करना है। ए में है सबसे पूर्वी बिंदु, इसका हो जाएगा आलमगीरपुर से। फिर बी में है सबसे दक्षिणी बिंदु, इसका होगा दैमाबाद से। और सी में है सबसे पश्चिमी बिंदु, इसका हो जाएगा सुतका गेंडोर से। और डी में है सबसे उत्तरी बिंदु मांडा से, यानी कि सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट में है, टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनरल सर डेविड बेयर्स ने, ऑप्शन ए। टीपू सुल्तान के जो पिता थे उनका नाम था हैदर अली। नेक्स्ट प्रश्न में है, निम्नलिखित में से कौन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काकन वालिस, यह संबंधित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1784 को। ठीक है। फिर है नेक्स्ट प्रश्न में, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई। तो यह की गई थी बलिया में, तामलुक में और झांसी में। सॉरी, झांसी नहीं, सतारा में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, 1, 3 और 4। भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी 1942 में। और समानांतर सरकार, इसका गठन जो हुआ था वह हुआ था 1943 को, 1943। फिर चलते हैं नेक्स्ट में, हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है, उपयुक्त कथन किसका है। तो यह कथन है एच.के. खांडेकर का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, एच.के. नहीं है, एच.जे. है, एच.जे. खांडेकर का। अगले प्रश्न में है कि बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। तो ए में है, फर्स्ट में है, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। यह सही है। फिर है सेकंड में, विभाजन में बंगाल के पूर्वी भाग को उड़ीसा में मिला दिया गया। यह कथन गलत है। फिर थर्ड में है, इसके विरोध में उपजे स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में वंदे मातरम आंदोलन कहा जाता था। यह कथन भी सही है, यानी कि केवल सेकंड नंबर का जो कथन है वो मेरा असत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है, भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ तमिल देश के अलवार और नयनार संतों ने किया था। यह सही है। फिर है सेकंड में, भक्ति आंदोलन के समर्थक अधिकांश संत महात्मा अब्राहम थे। यह कथन भी सही है। फिर थर्ड में है, भक्ति आंदोलन के संतों ने धार्मिक कर्मकांड का खंडन किया। यह कथन भी सही है, यानी कि उपरोक्त सभी कथन मेरा जो सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगले में है, मुगल साम्राज्य कई इकाइयों में बटा हुआ था, उनका सही क्रम है। तो उनका जो सही क्रम है वह है सूबा, सरकार, परगना और गांव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। मुगल साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1526 में। नेक्स्ट में है, भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना। तो यह बना था 1881 में, ऑप्शन नंबर सी। उस समय यहाँ का जो वायसराय था वह थे रिपन। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें है, अंग्रेजों की पंजाब विजय के संदर्भ में विचार कीजिए। फर्स्ट में है, 1845 ईस्वी में पहला अंग्रेज सिख युद्ध शुरू हुआ और खालसा की हार के साथ युद्ध समाप्त हुआ। यह सही है। फिर है सेकंड में, पंजाब पर जिस समय अंग्रेजों का कब्जा हुआ उस समय डलहौजी गवर्नर जनरल था। यह भी सही है। फिर है थर्ड में, 1848 ईस्वी में पंजाब में अंग्रेजों के खिलाफ कई विद्रोह हुए और उनके बाद दूसरा अंग्रेज सिख युद्ध हुआ। यह भी सही है, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों ही सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में है, किन दो जैन तीर्थकारों के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो इसका हो जाएगा ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, यानी ऑप्शन नंबर डी। यह जो थे ये फर्स्ट तीर्थकार थे।
फिर है नेक्स्ट में आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर विभिन्न विद्वान के विचार का मिलान करें। ए में है मैक्स मूलर, इसका हो जाएगा मध्य एशिया यानी कि 4th नंबर। फिर है सेकंड में बाल गंगाधर तिलक, इसका हो जाएगा उत्तरी ध्रुव यानी कि 3rd। फिर सी में है दयानंद सरस्वती, इसका हो जाएगा तिब्बत यानी कि 1st। और फिर डी में है गंगानाथ झा, इसका हो जाएगा ब्रह्मश्री देश यानी कि 5 नंबर। और ई में है प्रोपेनका, इसका हो जाएगा जर्मनी। यानी कि जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4, 3, 1, 5 और 2। फिर है अगले प्रश्न में, इसमें है भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किन कारणों से की गई थी। तो फर्स्ट में है गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना, यह सही है। सेकंड में है काउंसिलों में प्रवेश कर अंग्रेजों को मनमाने ढंग से कार्य न करने देते हुए, ये भी सही है। फिर थर्ड में है भारतीयों द्वारा उस आशय की अनुभूति की उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए, यह कथन गलत है। यानी कि केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में है विजयनगर का विरुद्ध तालोकोटा के युद्ध में किन 3 राज्यों ने संगठन बनाकर आक्रमण किया। तो इसका हो जाएगा बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा, यानी कि 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर ए। तालोकोटा का युद्ध को राक्षसी टांगरी का युद्ध भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में है स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाले भारत की पहली राष्ट्रपति कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर सी। इनका जन्म 1958 में हुआ था, जन्म 1958 में। ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन में 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किए गए अहम बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में है ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत राज्य के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, यह कथन सही है। फिर सेकंड में है भारत के गवर्नर जनरल को इंग्लैंड के राजा ऑब्लिक रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया, यह भी कथन सही है। फिर थर्ड में है मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई, यह कथन गलत है। यानी कि कथन 1 और 2 जो है वो हमारा सही है। इसमें कहा गया है उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है, तो इसमें केवल जो थर्ड वाला कथन है वह सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा सही हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट में है लूसितानिया नामक जहाज किस देश का था, तो यह ब्रिटिश का था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न में है मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता था, तो यह हनोई समझौता के नाम से जाना जाता था, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में है निम्नलिखित घटनाओं और उनके समय को सुमेलित कीजिए। ए में है 1556 ईस्वी में, इसका हो जाएगा हेमू और अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई, यानी कि थर्ड वाला हो जाएगा। फिर है सेकंड में 1526 ईस्वी में, इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, यानी कि सेकंड नंबर। फिर सी में है 1761 ईस्वी में, इसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई, यानी कि थर्ड वाला हो जाएगा। और फिर चौथे में डी में है 1739 ईस्वी, इसमें नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्लेआम, यानी फर्स्ट वाला हो जाएगा। यानी कि जो सही ऑप्शन होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3, 2, 4 और 1। नेक्स्ट में है 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति का अध्यक्षता किसने की थी, तो यह की थी अशोक मेहता ने, ऑप्शन नंबर बी। अशोक मेहता समिति का जो गठन हुआ था वह 1977 में हुआ था, और बलवंत राय मेहता का जो समिति का जो गठन हुआ था वह हुआ था 1957 को। इसे हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। फिर है अगले प्रश्न में भारतीय संविधान के 89वें संशोधन अधिनियम 2003 ने निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। यह जो है आर्टिकल 338 के ए में आ जाएंगे, और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग इसका जो हो जाएगा 338 आर्टिकल 338 का बी, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 23 नंबर। इसमें है आम आदमी पार्टी AAP का गठन किस वर्ष किया गया था, तो यह किया गया था 2012 में। आम आदमी पार्टी का गठन अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से किस संघ शासित देश क्षेत्र के प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न में है तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंतरिक अशांति, यानी ऑप्शन नंबर सी। फिर है केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1964 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय सूचना आयोग का जो गठन किया गया था वह संस्थापन समिति द्वारा किया गया था। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन में भारतीय संविधान के 21वें संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को अनुसूची में शामिल किया गया, तो इसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। फिर है अगले प्रश्न में सरकार द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून के अनुसार होना चाहिए, तो इसका हो जाएगा संविधान के कानून द्वारा होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट में है दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था, तो इसका संबंध था निर्वाचन सुधारों से, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगले में है राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो यह अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। फिर है किस राष्ट्रीय उद्यान में कछुआ और की चारों प्रजातियां पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा भीतरकनिका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में है नाभिकीय अभिक्रियाओं में संरक्षित रहता है, इसका हो जाएगा केवल ऊर्जा जो है वह संरक्षित रहता है, कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में है भविष्य का ईंधन कौन सा है? तो भविष्य का ईंधन जो है हाइड्रोजन को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, और इसे आवारा गैस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अकार्बनिक घटक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। अगले में है निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में नागरिक सेवाएं दिवस यानी सिविल सर्विस डे मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर डी। 21 जून को योग दिवस मनाते हैं, इस दिन हम योग दिवस मनाते हैं 21 जून को। फिर है नेक्स्ट में समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फाइलोप्लैंक्टन्स, ऑप्शन नंबर सी। फिर है अगले प्रश्न में जनसंख्या की परिस्थितिकी अध्ययन किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा डेमिकोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में है किसी जीव में हानिकारक पदार्थों के लिए एकत्रीकरण को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है जैव संचयन, ऑप्शन नंबर ए। अगले में है फ्लाइंग गिलहरी एवं लायन टेल्ड मकाक किस क्षेत्र की एक विशिष्ट स्थानिक प्रजातियां हैं? तो इसका हो जाएगा पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 40। इसमें है मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है? तो यह काटती है छत्तीसगढ़ में, यानी ऑप्शन नंबर बी। फिर है किस परियोजना को कनाडा बांध के नाम से भी जाना जाता है? तो मयूराक्षी परियोजना को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ये है वेस्ट बंगाल में। और किशन गंगा परियोजना यह है जम्मू कश्मीर में। फिर है ए में तुंगभद्रा परियोजना, यह है कर्नाटक में, लिख देते हैं। फिर है सी में बगलिहार परियोजना, यह है जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट में है नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है होशंगाबाद में, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में है किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि दर सर्वाधिक रहा? तो यह 8वीं में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में है एलोरा की गुफा 15 के भित्ति चित्र के जिसमें भगवान विष्णु की नरसिंह अवतार में दिखाया गया है किस काल की कृति है? तो यह राष्ट्रकूट काल की कृति है, ऑप्शन नंबर ए। अगले में है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? ए में है श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी, यह सत्य है। बी में है उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधी श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी, यह कथन भी सही है। फिर सी में है श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी, यह कथन भी सही है। और डी में है श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर प्रदेश में प्रचलित है, यह कथन गलत है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों में ही प्रचलित है, ठीक है, दक्षिण भारत में भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वह कथन जो है असत्य है। नेक्स्ट में चलते हैं। इसमें है निम्न में से कौन मुस्लिम लीग के सदस्य अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए थे? तो यह थे आसफ अली, ऑप्शन नंबर डी। मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 2 सितंबर 1946 को,
2 सितंबर 1946। और उस समय इसका जो गठन किया था वह थे पंडित नेहरू। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन में 9 डिग्री चैनल अवस्थित है, तो यह अवस्थित है मिनिकॉय लक्षद्वीप में, ऑप्शन नंबर सी। ये मालदीव मिनिकॉय जो है यह 8 डिग्री चैनल में अवस्थित है, इसे हम यहाँ लिख देते हैं 8 डिग्री। फिर है अगले प्रश्न में एंटवर्प हीरे के तराशने एवं व्यापार के एक अग्रणी स्थल कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है बेल्जियम में, ऑप्शन डी। अगले में है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो यह थे यूएस डेबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठक्कर बापा को जो है उसे जनजाति का पितामह भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2016 को, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में है निम्नलिखित में से कौन सा किस्म गेहूं की एचवाईवी नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा रत्ना, ऑप्शन नंबर बी। अगले में है नियोजन काल में भारत का विदेश व्यापार मात्रा व मूल्य दोनों में बढ़ा है, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में है यथा वित्तीय विश्व में प्रयुक्त पद एफडीआई में अक्षर एफ क्या दर्शाता है, तो एफडीआई का जो पूरा नाम है वह है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो हमसे पूछा गया है एफ क्या दर्शाता है, एफ मतलब फॉरेन, ऑप्शन नंबर सी। इसका पूरा नाम है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है, तो यह प्राथमिक क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर ए। प्राथमिक क्षेत्र जो है वह उत्पाद क्षेत्र से है और द्वितीयक क्षेत्र जो है यह विनिर्माण से है और तृतीयक क्षेत्र जो है वह सेवा से है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन में महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है, तो इसका देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बेसाल्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगले में है निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है, तो यह गुजरती है कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री रेखा के नाम से भी जानते हैं। अगले प्रश्न में है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो इसका नाम है किलायू, यानी ऑप्शन नंबर सी। यह हवाई द्वीप पर स्थित है। फ्यूजियामा यह स्थित है जापान में। और फिर है वुसुवियस यह स्थित है इटली में। और कोटोपैक्सी जो है वह इक्वाडोर के एंडीज पर्वत पे है, यहाँ लिख देते हैं इक्वाडोर। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, इसमें है तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है बोट चैनल, ऑप्शन नंबर डी। अगले में है 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी, तो यह थी 15वीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। पहली जो जनगणना हुई थी वह हुई थी 1872 को, यह पहली हुई थी 1872। नेक्स्ट में है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ए में है मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, यह सत्य है। बी में है कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है, यह भी कथन सही है। सी में है मार्मगांव देश का सबसे गहरा बंदरगाह है, यह कथन गलत है, यह सर्वाधिक लोहे का निर्यात है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह कथन असत्य है। अगर पूछेगा सबसे गहरा बंदरगाह तो हो जाएगा विशाखापट्टनम। और फिर डी में है चेन्नई देश का प्राचीनतम बंदरगाह है, यह भी सत्य है, यानी कि ऑप्शन जो सी है वह कथन असत्य है। नेक्स्ट में निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है, ए में है राउरकेला का जो सहयोगी देश है वह जर्मनी से है, सही है। और बी में है भिलाई का पूर्व यूएसएसआर, ये भी सत्य है, सही है मतलब। फिर है सी में दुर्गापुर, इसका यूके, ये भी ठीक है। और डी में है बोकारो, बोकारो का हो जाएगा रूस से, ये गलत है, ये हो जाएगा रूस से, यानी कि यह जो है सुमेलित नहीं है, यानी कि ये जो मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो यह प्रसिद्ध है मैग्नीज के लिए। बाबा बुदन जो है ये जो फेमस है, यह फेमस है कॉफ़ी के लिए, फेमस फॉर कॉफ़ी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें है निम्नांकित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ए में है आंसीय राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक से, यह ठीक है। बी में है बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय से, यह भी ठीक है।
फिर सी में है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, ये गुजरात से नहीं, ये हो जाएगा महाराष्ट्र से, यानी कि ये सुमेलित नहीं है, इसे हम सही करते हैं। और डी में है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख से, यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट में है भारत में अलकनंदा नदी की भागीरथी नदी से संगम कहाँ होता है? तो इसका संगम होता है देवप्रयाग में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यह है उत्तराखंड में। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें है चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? तो इसमें जीवाणु का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगले में है गुद्देदार थैलेमस किसके खाने योग्य होता है? तो यह सेब के खाने योग्य होता है। नेक्स्ट में है निम्नलिखित फसलों में से ब्लास्ट रोग किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है चावल से। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से कौन सा जीव त्रिकोरकी नहीं होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेटी हेलमिनथीस, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में है हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो इसकी मात्रा जो लगभग होती है वो होती है 4%, ऑप्शन नंबर ए। अगले में है वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो यह होता है पिट्यूटरी से, ऑप्शन नंबर डी। यह ब्रेन में पाया जाता है। और एड्रिनल किडनी के अपर साइड में पाया जाता है, और थायराइड जो है वो गला में पाया जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें है निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है? इसका सही आंसर हो जाएगा लिथियम एवं ऑस्मियम, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में है निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? तो इसका हो जाएगा टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। अगले में है जंक यानी रस्ट, यह किसका उदाहरण है? तो यह एक यौगिक का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में है निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन नंबर बी। अगले में है यदि चुंबकीय छड़ के उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव के पास प्रति चुंबकीय पदार्थ लाया जाता है तो यह ध्रुवों द्वारा प्रतिकर्षित होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में है एटम बम के सिद्धांत का आधार होता है, तो इसका हो जाएगा नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन नंबर ए। फिर है लेंज का नियम किसके संरक्षण के लिए नियम का नतीजा है? तो यह ऊर्जा का है, ऑप्शन नंबर ए। अगले में है ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसका हो जाएगा दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी। अगले में है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कॉनकेव, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में है जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो यह ऊष्मा का निष्कासन करता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में है एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंके कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे? तो यह 45 डिग्री पर, ऑप्शन नंबर ए। अगर 90 डिग्री पर फेंकेंगे तो सबसे कम दूर जाएगी। अगले प्रश्न में है राग भैरव या राग भैरवी कब गाया जाता है? तो यह गाया जाता है प्रातः काल में, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट में है जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? तो यह चित्रकला के क्षेत्र में नाम कमाया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में है भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था कहाँ स्थित है? तो यह पुणे में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। अगले में है भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे 1830 में हुई थी या फिर 1835 में। हम कन्फ्यूज़न में हैं इसलिए इसका आंसर नहीं बताएंगे, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें है माइक्रोसॉफ्ट एक सह संस्थापक है, तो माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक जो थे वह थे पॉल एलन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की बुनियादी कार्य नहीं है? तो टेक्स्ट का स्कैन करना जो इसका काम नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगले में है कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या होती है 7, ऑप्शन नंबर सी। अगले में है वेलोड्रोम किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है साइकिलिंग से, ऑप्शन नंबर डी। अगले में है निम्नलिखित में से किस राज्य में खेलों का उद्योग का दर्जा मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी। अगले में है नागनंद, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं? तो यह हर्षवर्धन की रचनाएं हैं, ऑप्शन नंबर सी।
फिर है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सारनाथ में सिंह स्तंभ का घटक नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण दिशा को दर्शाती हुई नक्काशीदार गाय, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है। तो यह इन तीनों में से कोई भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग की बात की गई है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन में निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किन दो देशों का संयुक्त उद्यम है। तो यह है भारत और यूएसए, ऑप्शन नंबर डी। अगले में है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो यह दिया जाता है भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने हेतु, ऑप्शन नंबर सी। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो पहली बार दिया गया था वह 1965 में दिया गया था और इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1961 से। नेक्स्ट प्रश्न में है बिहार में SPUR परियोजना का संबंध है। तो इसका संबंध है नगर निगम वित्त से, ऑप्शन नंबर डी। अगले में है बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ था। तो यह पारित हुआ था 1918 में। अगले प्रश्न में है बिहार में ग्रीन बजट सर्वप्रथम कब पास हुआ था। तो यह पास हुआ था 2020 और 21 में, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में है अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। इसका सही आंसर हो जाएगा शिलभद्र याजी। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है अकबर के द्वारा बिहार के प्रांतपति के रूप में नियुक्त मानसिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। तो यह बनाई थी रोहतास में, ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।